गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया ही होंगे अपने घर पे। तो आप सोच रहे होंगे मैं रेडी होकर कहाँ जा रही हूँ। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं बस थोड़ा पूछना जा रही थी। मैं आपको थाली दिखाती हूँ। तो मैंने ये जो चावल है ना, मीठे चावल है, रात में बना के रखे थे। और ये सिलबिल्ले हैं उसके आटे के। और ये दाल है चने की और मसूर की। ठीक है, तो मैं पूजा वगैरह करके आ जाती हूँ, फिर मैं आपसे आके मिलती हूँ आगे। मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ पूजा वगैरह करके। हस्बैंड भी मेरे जा चुके हैं, उनको मैंने शेक वगैरह बना के दे दिया था, बच्चों को नाश्ता दे दिया, दूध दे दिया था। यहाँ पे बन रही है मेरी चाय। ये रही। बिना चाय के मेरी सुबह नहीं होती, मेरे को चाय चाहिए, चाहे कितनी सर्दी हो चाहे कितनी गर्मी हो। तो बस सोना ना, 2-3 तरीके से मतलब पूजा जाता है। जैसे यहाँ पे ना मंदिर नहीं है आसपास में, तो जहाँ पे होली रखी जाती है ना, तो वहाँ पे हम पूजा करके आते हैं, जितने भी आसपास के जैसे लोग हैं। तो ये 2-3 दिन हो चलता है। मतलब जैसे सोमवार को भी पूजा था, पता नहीं 7 थी, छठी थी, क्या थी। तो आज है 8 है, शीतलाष्टमी आज की। तो मेरी ना तबीयत ठीक नहीं थी बस, तो उस टाइम पर ना अच्छा नहीं लगता। कई लोग मैंने देखा घर में ही पूजा कर लेते, लेकिन मैंने शुरू से ना बाहर ही देखा है। हमारे यहाँ पे ना पीहर में जैसे मंदिर थे, तो हम वहाँ पे चले जाते थे। तो दिमाग में ना सारी चीज़ें बैठी हुई है, तो मेरे को ना ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि करने में पता नहीं है, तो शुरू से मैंने देखा हुआ है। तो इसलिए मुझे किसी से पूछना भी नहीं पड़ता कि कैसे क्या करना है, मेरे को शुरू से ही रहता है। हाँ, देखा है तो बचपन से। इसलिए मुझे पूजा पाठ जो भी होती है, चाहे दिवाली की पूजा हो, होली की हो, सारी चीज़ मैंने शुरू से देखी हुई है। तो वही चीज़ें चलती आ रही हैं, इस तरह से होती हैं यहाँ भी। तो मैं बिल्कुल मतलब परफेक्ट इन चीज़ों में रही हूँ, और भगवान का शुक्र है, टच वुड। पहले मतलब देखी हुई है, पहले करती नहीं थी, क्योंकि कुंवारेपन में कहाँ इतना। बस बच्चा जैसे बच्चे थे छोटे, तो देखते थे कैसे कैसे क्या हो रहा है। और यहाँ अब तो कुछ चीज़ें ख़त्म भी होती जा रही है, जैसे कि मैं देख रही हूँ। तो पहले क्या होता था, जैसे होली दिवाली होती थी ना, होली दिवाली पे ना सराई होती थी, जो मिट्टी की सराई आती है। तो उसमें ना चावल और बूरा बूरा के चावल, जो पसवा चावल बनते हैं, होली वाले दिन या दिवाली वाले दिन बच्चों पे तार के, जो चौराहे वाली माता होती है ना, हमारी वहाँ पे मंदिर था, शीतला माता का चौराहे पे मंदिर था, तो वहाँ पे रखने जाते थे। तो बच्चों जैसे बीमार होते हैं या कुछ भी दिन ऐसे चलते हैं, तो उतारा एक तरह से करा जाता है, जैसे नज़र उतारी जाती है ना, तो उस तरह से ये चीज़ होती है। अब तो ये चीज़ें कहाँ लोगों को पता भी है, नई जनरेशन आएगी तो वैसे भी नहीं पता। और थोड़ा सा ना अजीब सा भी लगने लगा, जैसे कोई करके आओ ना, तो ऐसा लगता है पता नहीं को क्या टोट, कोई देखे कि क्या टोटका है क्या है। वहाँ पे तो खैर मंदिर है, वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और एक चीज़ और होती थी हमारे यहाँ पे, बट बड़ी इंटरेस्टिंग होती थी। जब हम पूजा करते थे ना, शीतला माता मंदिर चौराहे पे था, तो वहाँ पे ना जैसे जो वहाँ पे जो ये झाड़ू लगाने वाले होते हैं या जो भी है, तो सफाई कर्मचारी जो होते हैं वहाँ पे, लेडीज़ें होती थी वहाँ पे। तो मुर्गा लेके ना ऐसे उतारती थी सर पे से, पता नहीं वो क्या नज़र उतार, वो मुझे भी नहीं पता, मुझे ध्यान नहीं है वो चीज़ क्या होती थी। ये चीज़ भी होती थी, हमारे ऊपर से भी करा जाता था बच्चों के। तो उनको पैसे दे दिए जाते थे, फिर पता नहीं 11 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, जो भी है, इस तरह से करा जाता था। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो ख़त्म होती जा रही है धीरे धीरे। खैर अब गाइस, अब मैं बना रही हूँ सब्जी आलू गोभी की। तो मेरे हस्बैंड ने बोला, अगर हस्बैंड ने नहीं बोला था ना, तो खाना मुझे बनाना नहीं था, क्योंकि खाना ऑलरेडी रखा हुआ है। मैंने कहा कि मैं आऊँगा लंच में खाना खाने के लिए, तो खाना बना के रखना। चलो ठीक है। नहीं, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना तो खैर डेली बनता है। लेकिन आज पता नहीं क्यों मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है ना, बहुत ज़्यादा हेडेक, पता नहीं कैसे क्या अजीब सा हो रहा है। तो मुझे लगा बस तू सो जा, बस पड़ जा एकदम से, बिल्कुल मतलब खुद उठ नहीं रहे। जैसे होता है ना, एकदम से एनर्जी आ जाती है। और जब मैं खैर रेडी वेडी होती हूँ, तो मेरे में अलग सी एनर्जी आ जाती है कि मन करता है बस हाँ करना है, ये भी कर लो वो भी कर लो। तो लग रहा है सो जाओ बस, पता नहीं क्या हो गया यार। फटाफट से चलो कर लेती हूँ यार, सब्जी बना के रख देती हूँ, देख लेती हूँ, पूछ लूँगी कब तक आएंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं रोटी बना दूँगी फटाफट से। गोभी है, अब इसको ना मैं ब्लंच करके रख दूँगी सारी, मतलब उबाल के हल्का सा 1-2 मिनट के लिए। फिर जब भी मेरे को, आधी गोभी आज यूज़ होगी, आधी बाद में करूँगी, क्योंकि इतनी तो बहुत सारी हो जाएगी वरना। गाइस, बच्चों को मैंने शाम का टाइम था तो शेक बना के दे दिया। मैं थोड़ा किचन क्लीन कर लूँ, बर्तन सुबह से ऐसे ही पड़े हुए थे। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है आज ना, बिल्कुल मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है। मैं सब्जी बना रही थी, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, बस कोशिश करके फिर भी मैंने हिम्मत करके खाना बना दिया था, क्योंकि हस्बैंड को लंच पे आना था। फिर मैंने कहा नहीं यार, फिर वैसे ही वो कभी कभी खाना खाते हैं, डेली हो तो एक बात अलग है फिर, है ना। तो मैंने खाना वगैरह बना के रेडी कर दिया लंच। फिर मेरे को इतनी तेज़ नींद आई, खाना खा के वो चले गए, देन मैं तो फिर सो गई। आज इतनी गहरी नींद आई है, पता ही नहीं मैंने क्या क्या सपने में देखा है, इतनी गहरी नींद पड़ के सोई हूँ मैं, बिल्कुल होश बिल्कुल खो दिया मैंने। और मेरे से ना जब मैं उठ रही ना, तो आँख खुल भी, उठा ही नहीं जा रहा, मैं थोड़ा और सो जाऊँ और सो जाऊँ। पता नहीं रात में भी सोई थी, मुझे लगा नींद पूरी नहीं हुई, क्या था। 5-5:30 बजे मैं उठी हूँ। अब मेरा खाना तो बनाना नहीं है, आलू गोभी की सब्जी रखी है, उसी से खा लेंगे। बच्चों का तो शेक वगैरह हैवी हो जाता है, तो मैंने उनको डेट्स का शेक दिया है, ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के थोड़े से।
तो वो हैवी हो जाता है। देखते हैं बच्चे खाएंगे तो एक एक रोटी खा लेंगे, पेट तो मेरा भी भर गया है। शाम का ना जैसे जैसे गर्मी आ रही है ना, रात में ना बस कुछ हल्का फुल्का ही रहेगा, रात में फिर इतनी इच्छा नहीं होती है गर्मियों में।